उत्तराखंड में बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह मीनाक्षी लेखी बैठक में मौजूद हैं। बैठक में मुख्यमंत्री के नाम का फैसला हो जाएगा। रेस में कार्यवाहक सीएम धामी सबसे आगे हैं। कुछ ही देर में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गहमा गहमी और लगातार सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि बैठक में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। मुख्यमंत्री की रेस में कार्यवाहक सीएम धामी सबसे आगे हैं। तो ये बड़ी खबर उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी हुई, उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी हुई, भारतीय जनता पार्टी के खेमे से और राजनीति से प्रेरित ये बड़ी खबर। उत्तराखंड में बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह मीनाक्षी लेखी बैठक में मौजूद हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैठक में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा कि आखिरकार उत्तराखंड का मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि जो पर्यवेक्षक के तौर पर जो भूमिका अदा करने के लिए वहां राजनाथ सिंह पहुंचे हैं और उनके साथ मीनाक्षी लेखी भी मौजूद हैं। देहरादून में हलचल तेज हो गई है। पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह मीनाक्षी लेखी बैठक में मौजूद हैं, पार्टी दफ्तर पहुंच चुके हैं और इस बीच आपको बता दें कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। कुछ ही मिनट बाद तय हो जाएगा, मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। राजनाथ सिंह पहुंचे हैं पार्टी दफ्तर, मीनाक्षी लेखी भी पहुंची हैं पार्टी के दफ्तर। विधायक दल की बैठक की जा रही है। 47 विधायक भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड में इस बार जीत कर आए हैं। बीजेपी दफ्तर में हलचल तेज हुई, उससे पहले होटल में लगातार मंथन हुआ और उसके बाद विधायक दल की बैठक अब पार्टी दफ्तर में शुरू हो चुकी है और उसी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए पार्टी पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी पहुंचे हैं। और सीधा रुख करेंगे न्यूज रूम का। हमारे सहयोगी अंकित त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, सियासत में लगातार देखिए गर्माहट बढ़ती जा रही है और ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो दफ्तर में हलचल तेज हुई है उससे ये स्पष्ट होने वाला है कि अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। हालांकि कार्यवाहक जो सीएम है धामी वो सबसे आगे चल रहे हैं रेस में। जिस तरीके से अगर हम बात करें उत्तराखंड से लेके और दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के घर लगातार जो आवास पर मैराथन बैठकें चल रही थी, उसके बाद जो अटकलें थी, तरह तरह की बातें निकल कर आ रही थी। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको अब कुछ समय के बाद विराम लग जाएगा, क्योंकि जो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से 2 पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय राज्य विदेश मंत्री मीनाक्षी लेखी, वो उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। और आज सुबह जिस तरीके से 70 विधायक ने शपथ ली है और आज शाम को जो 5 बजे के बाद, बस कुछ ही क्षण के बाद जो विधान मंडल की बैठक होनी है उत्तराखंड के अंदर, उसको लेकर तमाम जो विधायक है वो भी देहरादून में एक साथ इकट्ठे मौजूद हो गए। कुछ देर के बाद बस सभी लोग जो विधायक हैं वो अपना विधान मंडल के नेता को चुनेंगे और जो पर्यवेक्षक बनाए गए यानी कि राजनाथ सिंह अपना जो फाइनल डिसीजन है विधायकों को सुनने के बाद वो आगे की रणनीति क्या होगी और कौन मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा। लेकिन जो तमाम अटकलें चल रही हैं उसको बस कुछ ही समय के बाद विराम लग जाएगा। और जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी का बार बार नाम निकल कर आ रहा है, अगर हम बात करें जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं, राज्यसभा सांसद हैं अनिल बलूनी, उनका भी नाम चल रहा है। और वहीं अगर हम बात करें पूर्व मुख्यमंत्री जो निशंक पोखरियाल हैं वो भी देहरादून पहुंच चुके हैं और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री का औपचारिक तरीके से ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन जो सबसे ज्यादा रेस में आगे चल रहे हैं वो एक ही नाम है, पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि कम समय में जो उत्तराखंड के अंदर तमाम योजनाएं को लागू किया और तमाम कार्यों को किया और जनता के प्रिय माने जाते हैं पुष्कर सिंह धामी। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं रमेश जी यहां जुड़े हुए हैं, वो उत्तराखंड की राजनीति से भली बात से परिचित हैं। रमेश जी, एक लंबे समय से लगातार उत्तराखंड को लेकर तमाम बातें सामने निकल कर आ रही हैं, मुख्यमंत्री कौन होगा कौन नहीं होगा, केंद्रीय नेतृत्व लगातार मैराथन बैठकें चल रहा है, लेकिन अभी तक जो नाम चल रहा है पुष्कर सिंह धामी का, वो क्या अभी कुछ दिन के बाद औपचारिक फैसला हो जाएगा, क्या उनके नाम पर मोहर लग जाएगी? आपके काफी अच्छे वहां पर सूत्र हैं, आपने एक लंबे समय तक वहां काम किया है। देखिए अंकित, सबसे बड़ी बात यह कि धामी को कमान इसलिए सौंपी जा सकती है क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ मेहनत किया है। समझ लीजिए उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है ये, और इसमें आज बैठकों का दौर चल रहा है। लेकिन
बॉडी लैंग्वेज बोलता है कि हाँ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। जहाँ जिस तरह लाभ वहाँ विधायकों की जो बैठक हुई उसमें जो अच्छे संकेत मिले तो धामी कहीं ना कहीं उससे गदगद है। अब आप तस्वीरों में देखे होंगे, पहली बार जब मीनाक्षी लेखी पहुँची तो गुलदस्ता लेके पहली बार धामी सामने नजर आए, राजनाथ सिंह पहुँचे सामने धामी नजर आए, तो यानी कहीं ना कहीं ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट है। बिल्कुल प्लस पॉइंट है, लेकिन सबसे बड़ा एक सवाल, 5 साल में कई मुख्यमंत्री के चेहरे उत्तराखंड के अंदर बदल गए, लेकिन पुष्कर सिंह धामी की जो लोकप्रियता थी वो अलग थी। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं एक खटास जो सामने निकल कर आई है, उत्तराखंड का जो प्रदेश का नेतृत्व है, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, अगर हम तीरथ सिंह रावत की बात करें या फिर हम त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात करें, वो उनका हमेशा यही कहना रहा है कि पुष्कर सिंह धामी ने हमारे नीचे काम किया है, वो हमसे बहुत जूनियर है और जो पार्टी हाईकमान है उसको नई जिम्मेदारी दी। क्या आपसी संतुलन या क्या आपसी मतभेद, ऐसा क्या कारण रहा कि पुष्कर सिंह धामी को वहां की जनता स्वीकार तो रही है लेकिन जो प्रदेश का नेतृत्व वो नहीं स्वीकार करने को तैयार है? देखिए अंकित, आपको बता दें कि इसी वजह से बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। त्रिवेंद्र सिंह रावत नहीं मौजूद थे, अचानक उनको भी बुलाया गया, अजय टमटा को बुलाया गया कि केंद्रीय लेवल तक जो बड़े नेता हैं, जो प्रदेश नेतृत्व है, वो उसमें असमंजस बन सके, उसमें गुटबाजी ना नजर आए। इसीलिए 3 दिनों तक लगातार मंथन चला, अमित शाह लिए, मोदी लिए, कहीं अगर ऐसा दोबारा ना हो कि अगर सीएम को हम पुष्कर धामी, क्योंकि चुनाव वो हारे हुए हैं, थोड़ा सा बैक पॉइंट वही उनकी है। हालांकि थोड़ा सा उसको मैनेज करने में, क्योंकि उनको कम समय मिला उत्तराखंड में, मुश्किल से 6-7 महीने रहे वो। बिल्कुल, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं कि वहाँ के सीएम को कम समय मिला, पुष्कर सिंह धामी को कम समय मिला। लेकिन सबसे बड़ा एक सवाल, जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर कम समय में पुष्कर सिंह धामी ने तमाम योजनाओं का काम किया हो या फिर तमाम केंद्र सरकार की नीतियों को वहाँ पर लागू किया हो, पहले के जो मुख्यमंत्री रहे वो भी उन योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास नहीं कर पाए, जिनको नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मिलने के बाद, हाथों में उत्तराखंड की कमान संभालने के बाद, अगर हम बात करें जो केदारनाथ का मंदिर है उसका जीर्णोद्धार किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उसमें गए थे और तमाम जो भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे उनको संबोधित भी किया था। लेकिन क्या ऐसी परिस्थिति है अभी भी? अगर आप बात करें तो धन सिंह रावत हो, त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, निशंक पोखरियाल जो पूर्व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, भारत सरकार के शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, उनको भी वहां देहरादून बुलाया गया। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, उनको भी बुलाया गया। ऐसी क्या कारण है कि अभी तक पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मोहर नहीं लग पाई है? या फिर हो सकता है कि पुष्कर सिंह धामी को कहीं ना कहीं मैनेज किया जा रहा हो, कोई एक अलग से नया नाम निकल कर आए? क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति को आप बहुत नजदीकी से जानते हैं, बहुत भली भांति से परिचित हैं, तो क्या आपको लगता है कि पुष्कर सिंह धामी आगामी समय के मुख्यमंत्री होंगे उत्तराखंड के? देखिए अंकित, सबसे बड़ी बात है कि एक युवा चेहरा उत्तराखंड में दशकों से, जब भी इसका गठन हुआ है तब से जितने पुराने चेहरे थे लगभग वो सत्ता के करीब हमेशा रहे। बीजेपी चाहे केंद्र में रहे फिर चाहे राज्य सरकार में, होता क्या है जब बीजेपी केंद्र में आती है तो वहाँ चले जाते हैं, राज्य में जाती है तो वहाँ सौंप दी जाती है। लेकिन वहाँ की जनता जो बदलाव की है ना, ये बदलाव बहुत बड़ा एक अपने आप में मैसेज गया है। बीजेपी नहीं चाहती है कि जिस चेहरे पर मैं चुनाव जीता हूँ उस चेहरे को मैं बैकड्रॉ करूँ। तो इस वजह से इनके लिए, बीजेपी के लिए ये सबसे मंथन इसलिए चल रहा था, कहीं इसमें जो अलग शीर्ष लेवल है बीजेपी का, जो प्रदेश स्तर है, वो कहीं मैसेज उनमें गलत करने ना जाए कि धामी हार गए हैं फिर भी बीजेपी क्यों उनको प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन बीजेपी इसलिए शायद ज़्यादा उन पर भरोसा जता रही है क्योंकि इन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था और इनको इन्हीं की वजह से आज शायद इतिहास गवाह है जो रचा गया है, सेकंड टर्म में बीजेपी को मिला है। अहम आखिरी 2 सवाल, जो आज जिन विधायकों ने 70 विधायकों ने शपथ लिया उसमें से 47 बीजेपी के हैं, उसमें से क्या माना जा रहा है जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम चला है उसमें से कितने विधायक जो सहमत है पुष्कर सिंह धामी के नाम से सहमत हैं? जो आपके अंदर के सूत्र हैं वो क्या कह रहे हैं? दूसरा सवाल यह है कि जो सहमत हैं वो पुष्कर सिंह धामी को नाम को लेकर सहमत है, लेकिन जो विधायक सहमत नहीं है उसमें धन सिंह रावत की बात करें, उनका भी नाम चल रहा है मुख्यमंत्री की रेस में, सतपाल महाराज का नाम भी चल रहा है, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय भट्ट उनका भी नाम चल रहा है, अनिल बलूनी का भी नाम चल रहा है, निशंक पोखरियाल का भी नाम चल रहा है। तो जो असहमत हैं विधायक पुष्कर सिंह धामी से, तो जो तमाम नाम चल रहे हैं उसके बाद जो प्रमुख नाम है वो कौन सा नाम होगा? देखिए अंकित, सबसे अहम बात आपको बताते हैं, उत्तराखंड में तकरीबन 30 से 35 विधायक हैं जो समर्थन में खड़े हैं धामी के। बाकी अदर जो बचते हैं वो बटे हुए हैं, समझ सकते हैं आप, कुछ सतपाल महाराज के साथ हैं, कुछ बलूनी के साथ हैं, तो कुछ धन सिंह रावत के साथ हैं। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है, जब यहाँ से रवानगी हुई थी इनकी धामी की कल बैठक के बाद, तो धामी को स्पष्ट एक संकेत दिया गया था कुछ ना कुछ उन्हें कि आप इसमें हो, रेस में हो, आप पीछे नहीं हो। तो इस वजह से 35 विधायक 2-3 दिन पहले से ही कह रहे हैं, कई ऐसे कहीं आप हम सीट छोड़ रहे हैं, आप चुनाव लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कहीं न कहीं उन विधायकों को लग रहा है कि धामी की पकड़ अंदर तक है और इन्हें कमान दोबारा सौंपी जाएगी।
सुनील, बिल्कुल देखिए, हमारे वरिष्ठ सहयोगी रमेश जी, वो लगातार उत्तराखंड की राजनीति को बहुत अच्छे से बखूबी से जानते हैं। ग्राउंड जीरो पर रह के तमाम उन्होंने चुनाव कवरेज किया है और जो बातें सामने निकल कर आ रही है, पुष्कर सिंह धामी का जो नाम चल रहा है वो रेस में काफी आगे चल रहा है। क्योंकि हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में लगातार कई मैराथन बैठकें हुई और दिल्ली का आधार क्या होगा इस बार अंकित, ये भी रमेश जी से थोड़ा समझने की कोशिश करिए। आधार क्या होगा? यशपाल आर्या हैं, अजय भट्ट हैं, रेखा आर्या है, धन सिंह रावत हैं, अजय बलूनी हैं, धामी हैं, ये कई ऐसे, सतपाल महाराज हैं, कई ऐसे 8 से 10 चेहरे हैं जो टॉप 10 में आ रहे हैं, जो लिस्ट में शामिल हैं, जिनमें कयास ये लगाया जा रहा है कि इनमें से ही कोई होगा। ये तो तय है कि और से कहीं किसी की पैराशूट लैंडिंग तो होगी नहीं, इन्हीं पर कोई सहमति बनेगी। लेकिन क्या समीकरण बनेंगे, क्या कुछ विशेष बातें रहेंगी? पहाड़ की सियासत को रमेश अच्छे से समझते हैं, तो जरा इस बात पर भी थोड़ा सा मंथन करें कि ये स्थिति पहली बार नहीं है। एक उत्तराखंड में अकेले इस तरह की स्थिति बनती है जहां पर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बड़ी रस्साकसी चलती है। बिल्कुल, 5 साल के अंदर जिस तरीके से तमाम मुख्यमंत्रियों को बदला गया, तमाम चेहरों को बदला गया, भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व वो भी उनसे बिल्कुल खुश नहीं था, नाखुश था। तो उसको देखते हुए पार्टी हाईकमान ने जिस तरीके से फैसला लिया, और हमारे वरिष्ठ सीनियर एंकर हैं सुनील जी, वो लगातार आपसे यही सवाल कर रहे हैं कि तमाम नामों का जिक्र किया जा रहा है, सबसे ऊपर जो नाम चल रहा है वो पुष्कर सिंह धामी का चल रहा है, क्योंकि वो अपनी खुद विधानसभा से चुनाव हार गए हैं। तो ऐसे में तमाम जो नाम चल रहे हैं, धन सिंह रावत हों, अजय भट्ट हों, निशंक पोखरियाल हों, त्रिवेंद्र सिंह रावत हों, तो उनमें से क्या आपके सूत्र जो कह रहे हैं, जो अंदर की खबर आ रही है आपके पास, वो क्या खबर है कि आने वाले समय में मापदंड समझिए, मापदंड क्या होंगे? बिल्कुल, अगर हम पहले की बात करें, पहले की राजनीति में जिस तरीके से तमाम लोग आए और चले गए, लेकिन अभी की बात करें, जो अभी के मापदंड है वो किस तरीके से होंगे और आने वाले समय में किस तरीके का संतुलन बैठाया जाएगा? देखिए अंकित, आपको बता दें कि यूपी में कभी नारा किसी का हुआ करता था कि काम बोलता है। तो उत्तराखंड में अगर जो एक कैटेगराइज किया गया है, अगर धामी एक कैटेगरी की साइड में सब पे भारी क्यों पड़ रहे हैं कि उन्होंने इतना काम किया है वहाँ पे। रही बात पलायन की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे स्वरोजगार की हो, चाहे जो रिजॉर्ट रूम की हो, सब पे उसने ज़मीनी स्तर पर उन्होंने काम किया वहाँ पे। बीजेपी को मालूम है कि उनके चेहरे पे दांव खेला गया था, तभी वो चुनाव लड़े थे। हालांकि उन्होंने नहीं बोला था कि यहाँ जैसे यूपी में कह दिया था कि सीएम योगी होंगे तो उनके चेहरे पर लड़ गया। उन्होंने कहा कि हर मंच पे इन्होंने, एक मोदी हो चाहे अमित शाह हो, एक ही भाषण देते नजर आ रहे थे कि धामी जी ने बहुत काम किया है, धामी जी ने बहुत काम किया। ठीक है, नाम नहीं बोले, लेकिन इसका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उनका प्रचार करने के लिए उत्तराखंड गए थे विधानसभा चुनाव में। अंकित, आपको एक बात और बता दें, जितने भी सीएम के रेस में आगे चल रहे हैं या आगे पीछे हैं, सबसे करीबी उनसे पुष्कर धामी हैं। योगी के कहीं ना कहीं वो इतने करीबी हैं कि शायद मैं ये बात क्लोज नहीं कर सकता, खोल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन पर्सनली उन लोगों की बात। लेकिन रमेश, मेरी आवाज आपको आ रही है? अंकित, आपको मिल पा रही है? मैं ये जानना चाह रहा था कि पुष्कर सिंह धामी को ही अगर भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री बनाना है, फिर इतना ये सारी कवायद है क्यों? ये क्यों इस तरह का मंथन चल रहा है, चिंतन चल रहा है? क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री आखिरी में थे ही, हालांकि अपना वो चुनाव जरूर हार गए, लेकिन बीजेपी इस बात को पहले ही अनाउंस कर सकती थी। फिर ये इस तरह का माहौल बनाने की जरूरत क्या? सुनील, देखिए, यहाँ पर एक चीज़ बहुत स्थिति बिल्कुल साफ सुथरी हो गई है लगातार, जैसा कि मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूँ, क्योंकि जो प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं या फिर पूर्व मुख्यमंत्री या त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, तीरथ सिंह रावत हो, या फिर उत्तराखंड के तमाम ऐसे नेता हैं, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि ये काफ़ी जूनियर रहे पुष्कर सिंह धामी, और उनको एकदम पार्टी हाईकमान की तरफ से युवा चेहरे के तौर पर अगर हम कहें उत्तराखंड के अंदर, तो जो जिम्मेदारी दी है, तो उनको कहीं ना कहीं ऐसी गिल्टी महसूस हो रही है जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं कि हमसे छोटा और हमसे कई गुना आगे निकल गया। लेकिन जिस तरीके से हमारे सहयोगी लगातार रमेश जी बता रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी का नाम रेस में आगे चल रहा है, उसके पीछे बस एक ही कारण है कि पुष्कर सिंह धामी ने कम समय में तमाम स्वास्थ्य, सड़क, युवाओं को रोजगार और तमाम ऐतिहासिक फैसले उत्तराखंड के मतदाता के लिए, उत्तराखंड के नागरिकों के लिए कम समय में जो ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है वो काफी खुश है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि पुष्कर सिंह धामी का नाम, अगर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, रमेश जी खुश है, लेकिन वो औपचारिक ऐलान, काफी चिंतन चल रहा है, मंथन चल रहा है, उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक तमाम बैठकें हो रही हैं, बैठकों का दौर जारी है। अभी भी दोनों पर्यवेक्षक जो बनाए गए पहले के, अगर हम बात करें, उनको हटा दिया गया, जो वहां के पहले के पर्यवेक्षक थे, तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद अपने कंधे पर कमान संभाले हुए हैं, उनके साथ जो केंद्रीय विदेश मंत्री मीनाक्षी लेखी, दोनों लोग पहुंचे हुए हैं। कुछ ही देर के बाद देहरादून में एक बैठक का आयोजन किया जाएगा। लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तो खुश था, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट क्यों नहीं किया गया? क्योंकि हो सकता है कि आपसी नेताओं का उत्तराखंड के अंदर संतुलन ठीक नहीं हो, आपस में खटास हो, तो वो स्थिति किस तरीके से आप साझा करेंगे? देखिए अंकित, धामी जितना महीने भी उनका कार्यकाल रहा, जितना किया, एक चीज़ आप देखे होंगे क्या डिफरेंट है। योगी जी यहाँ 5 साल रहे हैं,
सत्ता में रहे, काबिज रहे, तो अपना एक होल्ड ऐसा बनाए थे ना, किसी की सामने बोलने की कोई कुवत नहीं रखता है, कोई भी हो XYZ बोलने पर वो सोचता है। लेकिन सीएम पहाड़ की राजनीति थोड़ा अलग है। वहाँ सीएम एक एकदम सीधे स्वभाव के, सरल स्वभाव के हैं। वो कभी अपने नाम के आगे नहीं जोड़ना चाहते हैं कि एक मेरी छवि एक बहुत दबंग सीएम की है या कुछ इस तरह की। रमेश बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी जब जिस तरीके से विधानसभा के परिणाम आ रहे थे तो पुष्कर सिंह धामी थे, वो कहीं नर्वस होते हुए नजर नहीं आए। उनके फेस पर जो एक ग्लो था, एक तेज था, वो पहले की तरह ही था, लेकिन अंदर से टूटे हों लेकिन ऊपर से एकदम खुश थे। क्योंकि वो उनकी सबसे जो राजनीति में एक पकड़ कही जाती है, युवाओं के अंदर एक पकड़ कही जाती है, मतदाताओं के अंदर जो एक पकड़ कही जाती है, वो पुष्कर सिंह धामी की कम समय में बहुत अच्छे से उत्तराखंड की जनता जान चुकी है और वहां का मतदाता जान चुका है। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व तो बहुत खुश था। उसके बाद भी उनकी तरफ से, पुष्कर सिंह धामी की तरफ से हारने के बाद भी यही कहा गया कि मैंने अथक मेहनत किया, मैंने अथक परिश्रम किया, उसके जो परिणाम आए वो मुझे स्वीकार हैं, जनता ने मुझे स्वीकार किया। लेकिन जो केंद्रीय नेतृत्व वो फैसला लेगा कि मैं मुख्यमंत्री रहूंगा या नहीं रहूंगा। अभी जो बैठक है, आपके पास क्या खबर आ रही है, उस बैठक में क्या क्या चिंतन होने वाला है, और जो रक्षा मंत्री पहुंचे हुए हैं, जो वहाँ के पर्यवेक्षक हैं, वो क्या थोड़ी देर के बाद अपना ऑफिशियल अनाउंसमेंट जारी करेंगे। देखिए अंकित, सबसे आपको बता दें कि जो भी राजनाथ सिंह, मीनाक्षी लेखी हैं, उन लोगों ने विधायकों से 1-to-1 बैठक किया। होटल में गए थे, सब बाकी बात हुई, एक एक विधायकों से फीडबैक लिया। उन्हें लगभग सभी विधायकों में से लगभग 35 से 36 विधायक ऐसे हैं जो सीधे धामी के नाम पे अपनी मोहर लगाई है। तो यानी कहीं ना कहीं धामी का जो अपना एनालिसिस है, काम करने का तरीका है, क्योंकि इन जो मंत्रिमंडल इनका होगा उन्हें मालूम है कि धामी का नेचर क्या है, स्वभाव क्या है। अब बाकी रही अन्य नेताओं की दूसरे जो रेस में आगे चल रहे हैं, वो भी सत्ता के इर्द गिर्द हमेशा रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि उन्हें मंत्री पद नहीं मिला है या फिर ऐसे केंद्र में राजनीति नहीं किए हैं। लेकिन धामी एक ऐसा चेहरा हैं जो पहली बार सीएम बने और ना कि उनको केंद्र में कोई जगह मिली। वो अपना जो इमेज पहाड़ में धामी की बनी हुई है, वो सबसे अलग छवि है। आज बीजेपी सत्ता की वापसी की है तो धामी एकमात्र वजह है। हाँ, पार्टी है, सब मेहनत करते हैं, लेकिन एक चेहरे पर आधार पड़ा जाता है कि इनका चेहरा आगे क्या होता है। आपसे कुछ ही देर में इस बात का ऐलान भी हो जाएगा कि देखिए कौन मुख्यमंत्री बनेगा। हालांकि कवायद लगातार की जा रही है कि मंथन किया जाएगा विधायकों से। दरअसल जो भी सियासी समीकरण बन रहे हैं अंकित और रमेश जी, जो स्थिति बन रही है उससे तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी और जो 47 विधायक जीत कर आए हैं या पार्टी के जितने भी तमाम लोग हैं उनमें एकता नहीं है। यही वजह है कि पहले किसी तरह से इस पूरी व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, एक पोटली में बांधा जाए सभी को। और दिल्ली दरबार से तो नाम फाइनल हो ही गया है। राजनाथ सिंह जी पहुंचे हैं, मीनाक्षी लेखी पहुंचे। वो तो पर्ची ऐसा नहीं कि 4 चोर सिपाही वाली पर्ची होगी, वो एक ही पर्ची नाम की है और वो जाते ही बता भी दी जाएगी। लेकिन ये व्यवस्था इसलिए कि कोई विधायक इधर उधर ना हो और इस तरह की प्रक्रिया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलती नहीं है। कैडर बेस्ड पार्टी है और दिल्ली दरबार से ही तय होता है। हालांकि अब से कुछ ही देर में ये नाम का ऐलान भी हो जाएगा और पुष्कर सिंह धामी का परिवार चूंकि देहरादून पहुंचा है, अब ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है अंकित कि जल्दी ही ये तय हो जाएगा कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि रेस में धामी आगे चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया अंकित तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। रमेश, आप भी जुड़े, बहुत धन्यवाद आपका।